नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना स्टूडियो में, और इन सब खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज चतुर्वेदी। मनोज, स्वागत है आपका। सबसे पहले नजर अब तक की खास खबरों पर। 2020 क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान ने नामीबिया को पराजित किया। आपसे कुछ देर बाद भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सुमित कुमार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। फुटबॉल में AFC अंडर 23 एशिया कप में आज भारत का मुकाबला किर्गिस्तान से। और शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान रोजना ने जोरा शतरंज का खिताब जीता। T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप 2 के मैच में अबुधाबी में अफगानिस्तान ने नामीबिया को 62 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 161 रन के जवाब में नामीबिया 20 ओवर में 9 विकेट पर 98 रन ही बना सकी। इससे पहले अफगानिस्तान ने 5 विकेट पर 160 रन बनाए थे। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। मनोज जी, बहुत ही अहम मुकाबला था अफगानिस्तान और नामीबिया के लिए। हालांकि नामीबिया को नौसिखिया टीम कहें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा नहीं खेले, लेकिन अफगानिस्तान के लिए मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण रहा। और अगर देखा जाए तो 3 मुकाबलों में 2 जीत के साथ वो अंक तालिका में दूसरे स्थान पर हैं। अफगानिस्तान के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर इंडिया और न्यूजीलैंड किसी तरह से मतलब वो इन दोनों में से किसी को भी हराने में सफल होते हैं तो वो सेमीफाइनल की दौड़ के लिए पक्के हो जाएंगे, मतलब उनका जी। पर इन दोनों को मतलब उसे हराना होगा जी, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। मनोज जी, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस इसलिए है कि अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल रही है बनस्पत अगर उनके कुछ एक मुकाबले को छोड़ दिया जाए जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अदरवाइज पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने काफी हद तक मैच को जीत की कगार पर ला दिया था। ऐसे में अफगानिस्तान अगर 2 जीत के साथ अंक तालिका में आती है तो भारत और न्यूजीलैंड के लिए जो अहम मुकाबला आज होगा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला तो अहम है। इसमें जो भी टीम जीतेगी जी, खासतौर से मतलब हम लोग तो इंडिया की जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, तो जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल दौड़ के लिए उसका रास्ता ज्यादा अच्छे से बनेगा जी। पर उसमें अफगानिस्तान को जीतना ही होगा, इसमें जो भी जीतती है और उसे आगे बढ़ना है, क्योंकि पाकिस्तान तो नंबर 1 है ही मतलब ग्रुप में, तो उसको अफगानिस्तान को तो विन करना ही पड़ेगा। हम बात कर रहे थे ग्रुप 1 की, जब ग्रुप 1 को हम ग्रुप ऑफ डेथ कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर सभी टीमें बहुत ही शक्तिशाली टीम है। लेकिन जिस तरह के समीकरण इस समय ग्रुप 2 में बने हुए हैं उसमें अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और भारत, इन तीनों के लिए ग्रुप ऑफ डेथ हो गया है, क्योंकि इन्हें अपने मुकाबले अब जीतने ही होंगे। हाँ, जो बिल्कुल पाकिस्तान से इंडिया के हारने की वजह से मतलब ये स्थिति बनी है, और न्यूजीलैंड भी हारा है पाकिस्तान से जी। तो अब 3 टीमों में से एक टीम को मतलब जाना है आगे, तो स्थिति वह भी मतलब बहुत क्लियर नहीं है, मतलब ग्रुप 1 में भी मतलब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हार चुकी है। तो इसी तरह यहाँ भी अगर अफगानिस्तान को इन दोनों को जीतना पड़ेगा जी। मनोज जी, आज के मैच की अगर बात करें, अफगानिस्तान और नामीबिया के मैच की बात करें, तो बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया अफगानिस्तान ने। सभी खिलाड़ियों ने लगभग ज्यादा से ज्यादा रन बनाए कम से कम बॉलों में, अगर हम उनके रहमुल्लाह गुरबाज को छोड़ दें। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि अफगानिस्तान की बल्लेबाजी भी अब सशक्त है। गेंदबाजी का प्रदर्शन तो उन्होंने अपने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कर ही दिया था। नहीं, गेंदबाजी उनकी हमेशा से अच्छी है, वो बैटिंग भी वो लोग अच्छी करते हैं मतलब उनका जी। पर मेन चीज असल में ये नामीबिया जैसी टीमें जो हैं, जो मतलब पेस बॉलिंग अच्छा खेलती हैं सब टीमें ये, पर उनका जिस तरह का स्पिन अटैक है अफगानिस्तान का, खासतौर से राशिद खान और आपके मुजीब, तो उनको खेलना सारे कोई भी बल्लेबाज उसके लिए मुश्किल होता है। नामीबिया के खिलाड़ियों के लिए उससे पार पाना और भी ज्यादा मुश्किल था। हालांकि आज के इस मैच में राशिद खान ने सिर्फ 1 विकेट चटकाया है 4 ओवर के अंदर और 14 रन दिए हैं, और 3 विकेट जो बाकी की जो 6 विकेट है, 3 और 3 6 विकेट वो जो शेयर किए हैं वो नबीउल हक ने और उनके साथ में हामिद हसन ने। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मतलब विकेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। राशिद खान जो प्रेशर बनाते हैं, जो प्रेशर बनाएंगे उससे मतलब सामने वाले को विकेट मिल सकते हैं उससे जी। राशिद खान ने जिस तरह से अपने 4 ओवर में 14 रन दिए हैं, तो उससे जो प्रेशर बना उसका एडवांटेज कई बार दूसरे बॉलर्स को भी मिलता है जी।
भारत को अपने कहीं ना कहीं एक ओवर शॉट जिसे कहते हैं एक बॉलर की कमी जो थी वो खल रही थी, लेकिन अगर हम अफगानिस्तान की लाइनअप पे नजर डालें तो अफगानिस्तान ने आज अपने 6 बॉलरों से बॉलिंग करवाई है। तो अगर आप 20 ओवर 6 बॉलर के साथ शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक उम्मीद आपके पास होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा बॉलर के साथ भी इस मैच में जा सकते हैं। 6 बॉलर्स का तो मतलब ज्यादातर टीमें 6 बॉलर्स के साथ खेलती है, क्योंकि एक भी बॉलर ऑफ कलर हुआ जी तो उससे आप उसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे को उसका। और इस बार इंडिया ने भी 6 बॉलर के साथ ही खेल रहे हैं मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब देखना ये होगा कि अब से कुछ देर बाद जो है एक बहुत ही अहम मुकाबला होगा 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला है। खबर यह है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीमों के लिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यह मुकाबला बहुत ही अहम है। और एक खबर यह भी आ रही है कि सूर्य कुमार के स्वस्थ न होने के कारण ईशान किशन को टीम में जगह दी गई है, जबकि भुवनेश्वर की जगह शार्दुल ठाकुर खेलेंगे। बहरहाल अभी सुन लेते हैं अतहर की रिपोर्ट। 2020 वर्ल्ड कप में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला पाकिस्तान से हार कर आ रही हैं और सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए दोनों के लिए ये मैच काफी अहम होगा। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय टीम की आज के मैच में जीत पहले से पक्की नजर आ रही है। टीम इंडिया ने विराट कोहली की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल 7 मैच खेले हैं, जिनमें 6 में जीत दर्ज की है। सिर्फ एक मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। बतौर कप्तान विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला 2017 में खेला था। उस समय न्यूजीलैंड भारत दौरे पर आई थी और 3 2020 मैचों की सीरीज का पहला मैच भारत ने 53 रन और आखिरी मुकाबला 6 रन से जीता था। दूसरे मैच में भारत को कीवी टीम के खिलाफ 40 रन से हार मिली थी। कप्तान के रूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने बल्ले से भी सभी को खासा प्रभावित किया है। 7 पारियों में उन्होंने लगभग 35 की औसत के साथ 209 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक बनाया है। विराट से इस बार भी टीम को दमदार प्रदर्शन की आस रहेगी। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। मनोज जी, भारतीय टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। ईशान किशन को सूर्य कुमार की जगह लाया गया है और जिस तरह का सोचा जा रहा था कि हार्दिक पांड्या को शायद रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन वहां रेस्ट नहीं दिया गया है, बशर्ते भुवनेश्वर को बाहर करके शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह दी गई है। किस स्ट्रैटेजी को आप देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रही है भारतीय कप्तान की इस तरह के बदलाव की? भारतीय कप्तान का अगर वो देखें अगर विराट कोहली की बात, तो वो हार्दिक पांड्या को वो हमेशा डिफेंड करते रहे हैं जी। तो उनका मानना है कि मतलब फिनिशर 2-4 मैचों की 2-4 दिन में तैयार नहीं किए जा सकते, तो इन पर कई साल लगे हैं मतलब इसको हार्दिक पांड्या को तैयार करने में। पर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर देखा जाए कि पिछले कुछ मैचों से हार्दिक बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या उन्हें टीम में बने रहना चाहिए या भारतीय कप्तान को या टीम मैनेजमेंट को ये क्या एक स्वस्थ टीम उतारी गई है न्यूजीलैंड के खिलाफ आज? स्वस्थ है क्योंकि वो लोग जब फिजियो और सबने उसको मतलब बताया है कि वो फिट है पूरी तरह से। उसकी कमी यही थी, अभी तक ये माना जा रहा था कि हम पे 6 बॉलर नहीं था, हार्दिक बॉलिंग नहीं कर रहे थे। और पिछले 4-5 दिन से नेट्स पर लगातार मतलब बॉलिंग कर रहे हैं मतलब, और उन्होंने माना भी है कि मतलब वो पूरी तरह फिट है। अगर वो बॉलिंग करते हैं तो उस पोजीशन के लिए उनसे अच्छा कोई खिलाड़ी नहीं है हमारे पास, इंडिया के पास, क्योंकि वो अकेला ऐसा खिलाड़ी है कि अगर जरूरत पड़ने पर वो 10-15 बॉल में 40 रन भी मार सकते हैं। तो इस तरह खिलाड़ी मतलब बहुत कम, 6 नंबर जो है MS धोनी के बाद अगर कोई अच्छा फिनिशर है तो वो हार्दिक पांड्या ही है। अगर हम बात करें इस समय ईशान किशन को टीम में जगह दी गई है, तो ईशान किशन को किस पोजीशन पे खिलाना पसंद करेगी भारतीय टीम मैनेजमेंट? अभी इससे तो ये लगता है कि विराट कोहली के बाद ही आएंगे, मतलब नंबर 2 पे खिलाएंगे उसको। ईशान किशन ने पिछले काफी दिनों में IPL में भी मुंबई इंडियंस के लिए जिस तरह की बैटिंग की है मतलब बिल्कुल आक्रामक अंदाज में, तो शायद मतलब उसकी यही वजह है उनको लाने के लिए जी। इस समय न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है और भारतीय टीम जो है इस समय रोहित शर्मा और राहुल के साथ उतरेगी सलामी बल्लेबाज के रूप में। तो सलामी बल्लेबाज के रूप में भारतीय जोड़ी पहले मैच में बिल्कुल भी सफल नहीं रही है। सुपर ओवर में कितने रन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि भारतीय टीम को ट्रेंट ब्रिज को खेलना होगा, ईशा सोरी को खेलना होगा, मिलन को खेलना होगा, टिम साउदी को खेलना होगा। इंडियन टीम की जैसे जिस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट भी लेफ्ट आर्म पेस बॉलर्स के थोड़ी सी दिक्कत रही है मतलब जी। पर आपको ये तो तय है कि मतलब अगर बैटिंग आप पहले कर रहे हैं
सेकंड बॉलिंग करेंगे अगर तो आप ओस की प्रॉब्लम आएगी और आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी। उसके लिए जरूरी है कि आप मतलब एक लंबा स्कोर खड़ा करें, 20-25 रन एक्स्ट्रा बनाएं, तभी मतलब उसे कवर कर सकते हैं। तो जैसे पावर प्ले में आपको कम से कम बिना विकेट खोए मतलब अगर 45-50 रन आप बनाते हैं तभी वो चीज जो टारगेट है वो आप 190 उसके आसपास तभी पहुंच सकते हैं, तो आपको विकेट नहीं खोना होगा। मनोज जी, भारतीय टीम पिछले 1.5 महीने से दुबई में है और इन्हीं पिचों पर खेल रही है। आईपीएल के लगभग सारे मैच उन्होंने यहीं पे खेले हैं। इसके बावजूद भी अगर भारतीय टीम को सेकंड बारी के अंदर ओस की दिक्कत आती है तो ये कमी किसकी है? भारतीय टीम की कमी कही जाएगी या खिलाड़ियों की कमी कही जाएगी कि आप इस तरह की पिचों पे भी ना तो आप ठीक से गेंदबाजी कर पा रहे हैं ना ठीक से बल्लेबाजी कर पा रहे हैं, बशर्ते इसके कि पिछले 1.5 महीने से आप इन्हीं पिचों पे खेल रहे हैं। नहीं, अगर आप ये कहें कि मतलब एक इंडिया की एक मैच से अगर बैटिंग को मतलब फ्लॉप मान लें तो मतलब बहुत सही नहीं होगा कि कोई भी टीम मतलब कोई भी ऑफ कलर हो सकता है किसी का भी मतलब। और ऐसा नहीं है कि मतलब रोहित शर्मा एक मैच में रन नहीं बनाए हैं तो वो खराब खिलाड़ी हो जाएंगे, या लोकेश राहुल जो फॉर्म में चल रहे थे। एक बॉल कभी कभी इस तरह की आती है स्थिति, और उनके रऊफ ने या इन लोगों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बहुत ही अच्छी, मतलब साइन ने इसने। तो जरूर नहीं, यहाँ भी ट्रेंट बोल्ट जरूर होंगे, पर ट्रेंट बोल्ट के संग आप लगातार खेल रहे हैं। पाकिस्तान से आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते जी। तो उनकी तैयारी और आपको, अच्छा आप आईपीएल खेल के आए थे, उनको ये एडवांटेज था पाकिस्तान को कि वो लगातार अपनी तैयारी कर रहे थे वर्ल्ड कप की। यहाँ आप अलग अलग टीमों से खेल रहे थे आईपीएल से, तो वो वैसी उस तरह की तैयारी नहीं थी। अब आपको जो एक हफ्ते का टाइम मिला है, शायद उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होकर टीम निकली होगी और बहुत ही अच्छे ढंग से मुझे लगता है परफॉर्म करेगी। आज के खेल से पहले अगर बयानबाजी पर नजर डालें तो ट्रेंट बोल्ट का एक कमेंट आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं लगातार शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी पर नजर रख रहा था कि किस तरह से उन्होंने इन कटर इन स्विंग करके केएल राहुल को आउट किया था। क्या आज इसी तरह की गेंदबाजी झेलनी पड़ेगी भारतीय बल्लेबाजों को? नहीं, ट्रेंट बोल्ट अगर आपके ये सोच के आए हैं मतलब, तो इंडियन टीम ने भी इस पर काम किया होगा कि जिस तरह से वो उसके खिलाफ आउट हुए होंगे, तो उन्होंने भी अपने प्रैक्टिस में जो 6-7 दिन आपको मिले हैं तो इस पर पूरा काम किया होगा कि मतलब इस कमी को कैसे दूर किया जाए। तो ये तो आप सामने जब खेलेंगे मतलब उसी से क्लियर होगा कि कितना मतलब होता है। पर ट्रेंट बोल्ट को जो लोग सारे बॉलर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से खेलते रहे हैं, तो हमें लगता है इतनी ये तो साइन के खिलाफ जो दिक्कत हुई थी, अच्छा साइन वाली वो स्पीड भी नहीं है ट्रेंट बोल्ट में। साइन तो 150 तक चले जाते हैं मतलब, वो स्थिति नहीं है। ये भी सब एक नॉर्मल जैसे 140-44 वाले लोग हैं सारे बॉलर्स। मनोज जी, एक और प्रश्न यहाँ पे उठता है कि शार्दुल ठाकुर के बारे में। शार्दुल ठाकुर गेंदबाज ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। क्या उनको 8वें स्थान से ऊपर लाया जाएगा? रविंद्र जडेजा से पहले खिलाया जा सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। रविंद्र जडेजा ने जिस तरह की अपने पिछले 1-2 साल में जो अपनी इमेज बनाई है और जिस तरह की बैटिंग की है, उससे पहले तो नहीं आएंगे। और ये मतलब वैसे भी शार्दुल ठाकुर से आप यही उम्मीद कर सकते हैं अगर उन पर 2 ओवर 3 ओवर लास्ट के खेलते हैं और उसमें वो 25-30 रन मारते हैं, मतलब इसी के लिए वो है। अगर आप उनको शुरू में 5 में 5 डाउन या 4 डाउन लेके आएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो इतनी अच्छी बैटिंग कर पाए। मतलब वो स्लॉग ओवर्स के ही मतलब एक अच्छे बल्लेबाज हैं। हालांकि हमें पिछले मैच पर नहीं जाना चाहिए, फिर भी अगर रविंद्र जडेजा की बैटिंग पर नजर डालें तो रविंद्र जडेजा ने पिछले मैच में अंडर बॉल खेले थे, कम रन बनाए थे ज्यादा बॉलों पर, जो कि 2020 क्रिकेट में कहीं भी स्थान नहीं रखते हैं। आज किस तरह की बैटिंग की अपेक्षा आप करेंगे? आज तो बोले हमको बोले एक तो सबसे पहले पिछले मैच को असल में इंडिया को भूलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एक मैच से किसी भी बल्लेबाज की उसकी अहमियत खत्म नहीं होती। रविंद्र जडेजा जिस तरह खेलने वाले हैं, पाकिस्तान ने निश्चित तौर पे ऐसी बॉलिंग की थी जैसे इन लोगों को बहुत ज्यादा इसको खेलने का मौका नहीं मिला। पर रविंद्र जडेजा जिस तरह खेलते हैं अपनी ले में हो, अगर वो 2 ओवर खेलेंगे तो मतलब हमें लगता है कि बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं मतलब। जी, भारतीय टीम को जीत के लिए कितना स्कोर आज की डेट में खड़ा करना होगा, क्योंकि ओस जो है बहुत ही अहम कारण बनेगा दूसरी पारी में। देखिए, आपके दुबई पे नॉर्मली जो मानते हैं लोग 140-50 का स्कोर मतलब बनता है मतलब। तो अगर आप ओस की बॉलिंग करने जा रहे हैं जी, तो इसके लिए जरूरी है कि 20-25 आप एक्स्ट्रा रन बनाएं। जी, 20-25 एक्स्ट्रा रन का मतलब यही है कि आप 170 के ऊपर निकले।
जी। 170 के ऊपर निकलेंगे तो उससे आप कवर कर सकते हैं, जो उसका जो नुकसान होगा उसे यहाँ कवर किया जा सकता है। जी। फिलहाल स्कोर कार्ड हमारे पास आ चुका है, पहला ओवर चल रहा है और भारत ने 1 रन बना लिया है। और जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय ईशान किशन ने इस बार ओपनिंग की है केएल राहुल के साथ। ये एक बहुत बड़ा बदलाव, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या होगा, तो इस समय ईशान किशन जो है वो नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम पे नजर डालें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ईशान किशन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह जो हैं भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। और अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो मार्टिन गप्टिल हैं, मिशेल हैं, केन विलियमसन हैं, डेवॉन कॉनाय हैं, फिलिप्स हैं, जेम्स नीलेशम हैं, साथ में स्टैनेटर हैं, सऊदी हैं, मिलन हैं, सोडी हैं और ट्रेंट बोल्ट हैं। बहरहाल ये तो थी खबर क्रिकेट की। और अब सीधा बात मुक्केबाजी की। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में मुक्केबाजी की AIBA विश्व चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज सुमित प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एक तरफा मुकाबले में ताजिकिस्तान के मुक्केबाज बोल्ताएव को 5-0 से पराजित किया। कल क्वार्टर फाइनल में सुमित का मुकाबला क्यूबा के हर्नांडेज मार्टिनेज से होगा। आज 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में निशांत देव का मुकाबला मैक्सिको के वर्देव अल्वारेज से होगा। वहीं 5 बार के एशिया पदक विजेता शिव थापा 63.5 किलोग्राम वर्ग में सियरा लियोन के जॉन ब्राउन से बाय मिलने के कारण अगले दौर में पहुंच गए हैं। अगले दौर में शिव थापा का सामना हरमौली लौनेस से होगा। भारतीय मुक्केबाज लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं मुक्केबाजी के अंदर और ये भारतीयों की एक बेंच स्ट्रेंथ का अच्छा नमूना एक तरह से पेश कर रखे हैं। नहीं, भारतीय मुक्केबाज जब से मतलब विजेंदर ने जो 2008 बीजिंग में जब ब्रोंज मेडल जीता है उसके बाद से प्रोग्रेस किया और वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह में लगातार परफॉर्म करते रहे हैं। शिव थापा ने या और भी जितने मुक्केबाज हैं, कई मुक्केबाजों हमारे मेडल हैं मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो काफी मतलब तरक्की की है इस मामले में। पिछले बार ये जरूर है कि टोक्यो ओलंपिक में नहीं जीत पाए थे कोई मतलब मेडल, पर ओवरऑल देखें पिछले एक दशक में तो हमारे मुक्केबाजों ने काफी मतलब एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप इसमें लगातार मतलब मेडल जीतते रहे हैं लोग। और अब बात फुटबॉल की। फुटबॉल में AFC अंडर-23 एशिया कप में आज एक महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत का सामना किर्गिस्तान से होगा। अगले दौर में पहुंचने के लिए भारत को ये मैच जीतना ही होगा। सुनते हैं अलका की रिपोर्ट। भारतीय फुटबॉल टीम आज दुबई में AFC अंडर-23 एशिया कप क्वालिफायर में अपने आखिरी लीग मैच में किर्गिस्तान के साथ खेलेगी। इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों की नजरें मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने पर लगी होंगी। भारत को न सिर्फ अपना मैच जीतना होगा बल्कि ग्रुप E के बाकी मैचों के भी नतीजे अपने पक्ष में लाने की कोशिश करनी होगी। भारत ने ओमान को 2-1 से हराया, लेकिन मेजबान UAE ने भारत को पिछले मैच में हराया था। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और किर्गिस्तान को हराकर उसकी AFC अंडर-23 एशियन कप में प्रवेश की संभावना प्रबल हो जाएगी। AFC अंडर-23 एशियन कप अगले साल उज्बेकिस्तान में होना है। भारत को किर्गिस्तान जैसे आक्रामक टीम के खिलाफ गेंद पर नियंत्रण करना होगा। किर्गिस्तान ने पहले मैच में UAE को 2-1 से हराया और ओमान से 0-1 से हार गया। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। फुटबॉल के बाद एक बार फिर हम क्रिकेट का रुख करते हैं। भारत ने 5 रन बना लिए हैं और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि केएल राहुल के साथ ईशान किशन से ओपनिंग करा रहा है भारत, क्या कारण है? उसके वजह ये लगती है कि ट्रेंट बोल्ट उनके मेन बॉलर हैं न्यूजीलैंड के, वो भी मुंबई इंडियंस से खेलते हैं जी। और ईशान किशन भी मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, तो रेगुलर नेट्स पे उनको खेलते रहते हैं, तो उनको आइडिया है कि वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं। तो ये एक सरप्राइज था इंडियन टीम का न्यूजीलैंड के लिए। पावर प्ले में अपनी विकेटों को बचा के रखना और लगातार रन बनाए रखना, शायद ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। बिल्कुल होगी ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि इससे रोहित आपके पास एक सेफ रहेंगे मतलब जी, कि 5-6 ओवर के बाद मतलब आदमी खेलने में थोड़ी ज्यादा आसानी होती है, तो उसके लिए ये एडवांटेज लिया है इंडिया ने इसका। और अब बात शतरंज की। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इंडियन ने 5वां रूसना जोरा शतरंज खिताब जीत लिया है। इंडियन ने 9वें दौर में 7 अंक हासिल किए। पी इंडियन ने हाल ही में स्पेन में टूर्नामेंट जीता था। इंडियन ने 5 जीत हासिल की और 4 बाजियां ड्रॉ खेलते हुए वो अपराजित रखे। रूस के माकरियान रोडिक दूसरे स्थान पर रहे, जबकि भारत के ही VS राहुल 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर और S नितिन 5.5 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रखे। मनोज जी, हमसे चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के स्पोर्ट्स स्कैन में बस इतना ही। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। 2020 क्रिकेट विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से, इससे पहले अफगानिस्तान ने नामीबिया को पराजित किया।
AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सुमित कुमार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। फुटबॉल में AFC अंडर 23 एशिया कप में आज भारत का मुकाबला किर्गिस्तान से और भारतीय ग्रैंड मास्टर P इनियान रूजना ने जोरा शतरंज का खिताब जीता। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।